ये फ्यूचर बर्बाद करने में लगे हुए स्टूडेंटों का। वहाँ पे लग गया तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? दुर्घटना हो सकती है। गर्मी क्या, हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा ना, तो हम बैठेंगे। उसमें 2 लाख रुपए तो वो पे करने में चला जाता है, और उसकी कमाई कितनी सी होती होगी? कॉलेजों की स्थिति देखोगे ना आप, टूटे हुए टॉयलेट हैं, टूटी हुई छतें हैं क्लासों की, टूटी हुई बेंचें हैं, ठंडा पानी नहीं आता है, गर्म पानी आता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस चीज को लेकर, या ऐसी जो गर्मी पड़ रही है 38 डिग्री सेल्सियस जो है अभी तापमान हो रखा है जयपुर का, तो क्या कुछ इनकी मांगे हैं जो इतनी गर्मी के अंदर इनको धरना प्रदर्शन करने पे मजबूरी आ गई है इनकी? बात करते हैं हम। तो क्या कुछ भैया मुद्दा है आपका, ये किस चीज को लेकर धरने पे? जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हमारा जो मेन मुद्दा है वो फीस को लेकर है। दिनों दिन फीस बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन दिनों दिन फीस को बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है, अब वो हमें ये बात हमें नहीं पता। यूनिवर्सिटी का बजट लगभग 400 करोड़ के लगभग आता है, और उसमें ये नियम है कि बच्चों की फीस में कोई वृद्धि ना हो। उसके बावजूद भी ये फीस बढ़ा रहे हैं, और लगभग संगठन कॉलेजों के में से एक कॉलेज की फीस आती है 3-4 करोड़ के लगभग आती है। तो वो पैसे जा खा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, वो इन प्रशासन की जेबों में जा रहे हैं। कॉलेजों की स्थिति देखोगे ना आप, टूटे हुए टॉयलेट हैं, टूटी हुई छतें हैं क्लासों की, टूटी हुई बेंचें हैं। ऐसी इतनी गंदी हालत हो रखी है कॉलेजों की कि मैं बता नहीं सकता। अपने सफाई मेन कैंपस की स्थिति देखो आप, पानी की व्यवस्था नहीं है पीने की। यहाँ पे ठंडा पानी नहीं आता है, गर्म पानी आता है। अब जो हम तो स्टूडेंट है यहाँ के, हम तो जानते भी कि कहाँ पानी मिलता है, तो वहाँ पी लेते हैं हम जाके। पर बाहर से आया हुआ स्टूडेंट कहाँ ढूंढेगा यहाँ पे पानी? वो चीजें हैं। इतनी गर्मी के अंदर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही इतनी क्या मजबूरी आएगी, या इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, या इतनी कंडीशन ये आ चुकी है कि आप लोगों को इसी गर्मी में यहाँ प्रदर्शन करना? जी, पहली बात तो हम गर्मी वर्मी कुछ नहीं देख रहे। अगर हमें स्टूडेंटों के लिए गर्मी क्या, हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा ना, तो हम बैठेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। गाँव डाणियों से आता है, अपनी लाइब्रेरी है, उसमें इतनी सीटें कम है, ओनली इतनी एक रूम खोल रखा है उसमें। बच्चा सुबह आता है 6 बजे, इतनी जल्दी क्यों आता है? यहाँ पे सीट रोकने आता है। क्यों? क्योंकि सीटें फुल हो जाती है, आधे बच्चे बैठ ही नहीं पाते, आधे बच्चे वहाँ पर घर जाते हैं। कैंपस के अंदर जो पीने का पानी है या दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें तो उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या हालात चल रहे हैं? यहाँ हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन वो वाटर कूलर चालू है कि नहीं है वो विश्वविद्यालय प्रशासन को पता ही नहीं है। कम से कम इतना होना चाहिए भाई, साफ सफाई के साथ में अभी गर्मी है, और गर्मी में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। हम लोगों ने, मैं और उमेश भाई यहाँ पे जब आके चेक करे तो हमने पूरी जगह पे चेक करा, तो जहाँ जहाँ भी वाटर कूलर खराब थे हमने यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया। उसके बाद में हम 2-3 दिन देखे भाई, देखा होता है कि नहीं हुआ। इसके बाद में सामने जो प्याव लगा हुआ, हम दोनों लग के उसको साफ सफाई करा। उसके तार टूटे हुए थे, हमने बोला कि इसमें वाटर कूलर है, ये खराब हो रखा है, आप इसकी जांच करवाइए, जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए। वहां से मिस्त्री को भेजा, मिस्त्री आके बोलता है कि इसमें कोई अलग कारण है जिससे ये चल नहीं रहा है। उन्होंने बताया नहीं और उसको चालू नहीं करा। हम दोनों पीछे गए तो हमने पीछे जाके देखा तो वहां पे तार जो है नंगे तार हैं, और वो क्या हुआ, हट गए। अब उसमें 2 फैक्टर देखिए कि पहला तो नंगे तार हैं, वहां पे कोई भी रात में कोई बच्चा आ गया और बिल्कुल नीचे है, वहां पे लग गया तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? दुर्घटना हो सकती है। दूसरा है कि इन्हें पता है कि कहाँ से कनेक्शन होगा, कहाँ इसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। इन्होंने नहीं करा तो हम लोगों ने साफ सफाई के साथ में उमेश भाई और हम लग के जो प्याव है उनकी साफ सफाई करिए। जो वाटर कूलर चालू नहीं थे, जो हमारे स्तर पर हो सकते थे, हमने उसे चालू करा, और आज आप देखेंगे तो अभी बिल्कुल चमक रहा है। और यूनिवर्सिटी को हमने बताया कि जो हमारे स्तर की जो समस्याएं उन्हें हम हल करेंगे, और बाकी आपके सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही है उसका समाधान करेंगे। फिर इतना जो बजट दिया जाता है, बजट पास होता है यूनिवर्सिटियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का, छात्रों को ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, या छात्रों को पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय दूसरी चीजों पे ध्यान, अपने करियर पे ध्यान देने के बजाय इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, तो उसको किस तरीके से? फ्यूचर कुछ नहीं है, ये फ्यूचर बर्बाद करने में लगे हुए स्टूडेंटों का, और कुछ नहीं है। फ्यूचर खत्म है। अगर इस तरीके से करते रहेंगे यहाँ पे तो एक दिन ये यूनिवर्सिटी में ताला लग जाएगा। बजट का पैसा कहाँ जा रहा है? जो हम हिसाब मांगते हैं बजट का, तो ऐसे बोलते हैं कि सैलरी इसमें लग जाता है, उसमें लग जाता है। फिर हम बोले भाई हमें दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए, तो रिकॉर्ड के लिए ऐसे बोलते हैं ऑनलाइन साइट पे देखना, तो ऑनलाइन साइट इनकी तरह ही हैंग होती है। हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, कोई भी बच्चा ओपन करता है ऑनलाइन साइट, तो वो हैंग होती रहती है हमेशा। ऑनलाइन साइटें जो है हैंग होती रहती है। बजट की बात करो या पैसों की बात करो, हिसाब की बात करो, तो वो कहीं मिलता नहीं है।
इस वजह से आपको इस गर्मी में, भीषण गर्मी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। बात करें कॉलेज के माहौल की, तो किस तरीके से माहौल हो, जो क्योंकि कई कई बार देखा गया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरे ऐसे काम भी है जो हो रहे हैं अवैध रूप से, या दूसरी चीजें भी हो रही, तो उसको किस तरीके से देखें? जैसे यहाँ पर जैसे आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं उनके लिए तो उनके पास बजट आ जाता है, और अभी जैसे कैंटीन बंद है काफी दिन से, और तो उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो कैंटीन के लिए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो खाने पीने के लिए उनको व्यवस्था वगैरह भी खाना वाना घर से भी लेकर आते हैं, बट भूख लगती है तो कैंटीन वगैरह से खाना तो खा ही सकते हैं जो भी। कैंटीन की व्यवस्थाएं कब से बंद? कैंटीन की 14 अप्रैल को बंद हो गई थी वो, और वो जब संचालक से बात करी तो उन्होंने ये बोला कि हम मार्च से, ये अभी वाली मार्च से वो ट्राई कर रहा था, बार बार उसने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में आखिरी में उसने कुछ नहीं करा, उसने ताला लगाया और ऊपर उन्होंने लिख दिया कि हमारा जो किराया है 80,500 रुपये किराया लेते हैं, उससे 15,000 रुपये उसका बिल लेते हैं, और उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए मेरा जो कर्मचारी है उनको मैं पे कर देता हूँ। अब सोचिए, एक कैंटीन है उसमें 2 लाख रुपए तो वो पे करने में चला जाता है, और उसकी कमाई कितनी सी होती होगी। तो लेकर आप लोगों ने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, या प्रिंसिपल से किनसे बात करने की कोशिश की? किस चीज को लेकर? इस जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो इस चीज को लेकर, या इनकी व्यवस्थाओं को लेकर? जी बात की ना, बिल्कुल। ये विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की हमने, कुछ जवाब नहीं आया। वही आश्वासन कि कर देंगे कर देंगे कर देंगे। और जैसे हमने जो ये धरना लगाया ना यहाँ पे, उसके बाद में हम वहाँ से जो गर्ल्स कैंटीन है वहाँ से कुछ सामग्री खरीद के लाए, तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट सामान बेच रहे थे, तो उसके बाद में हमने चेताया उनको, उसके बाद में उन्होंने एक्शन लिया है उस चीज पर। उससे बच्चों की तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना, वो चीजें। तो मतलब हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। अगर ये सैटरडे तक कुछ भी काम नहीं करते हैं तो हम मंडे को एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें पूरी छात्र शक्ति आएगी। अगर स्कूल प्रशासन की तरफ से नहीं एक्शन लिया जाता है या कुछ नहीं किया जाता है कॉलेज की तरफ से, तो उग्र प्रदर्शन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से? जी उग्र प्रदर्शन होगा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम आरटीआई फाइल करेंगे और कोर्ट द्वारा इस केस को लड़ेंगे। कोर्ट द्वारा जो है, कोर्ट तक जाने की जो है छात्र बात कर रहे हैं। अगर इस पे कॉलेज प्रशासन का या यूनिवर्सिटी का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इन छात्रों को बड़ा प्रदर्शन करने पे उतरना पड़ेगा या करना पड़ेगा। इतना बजट मिलने के बाद, इतनी चीजें मिलने के बाद, ये गर्मी के अंदर जो छात्र यहाँ बैठकर धरना कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बजट जो आ रहा है इनका, वो कहीं ना कहीं इनके पास तक तो पहुंच ही नहीं रहा। मतलब जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, यूनिवर्सिटी के ऊपर जो लगना चाहिए, जिन छात्रों के ऊपर लगना चाहिए, उनके लिए कहीं भी कोई व्यवस्था ही नहीं है। बस चीजें हैं तो वही गंदगी, वही गंदा पानी, वही असुविधाओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आज ये जो है कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हैं। इस चीज को लेकर यहाँ के प्रशासन से भी इनने बात करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं वही निराशा इनके हाथों लगी है। तो उस चीज को लेकर ये जो लोग हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।